नमस्कार दोस्तों, एक लंबे वीकेंड के बाद जब मार्केट ओपन हुआ ओवर द वीकेंड बहुत सारी चीजें हुई, काफी सारा रिलैक्सेशन मिला अगेन डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से, चाइना का पलट वॉर। तो इन सब की चीजों से देखा ग्लोबल जो टेंशन था वो थोड़ा ईज आउट होते हुए दिखा, जिसका इम्पैक्ट हमें ग्लोबल मार्केट में देखने को मिला, डाउ जोन्स में देखने को मिला, सिंगापुर निफ्टी में देखने को मिला, एशियन मार्केट में देखने को मिला। तो इंडिया कैसे बच सकता था, इंडिया में भी वो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। और मैंने पहले भी ये चीज डिस्कस किया है कि ये जितना भी ग्लोबल टेंशन वॉर है, ये इसमें जो इंडिया है अभी तक एक लेस इम्पैक्टेड कंट्री है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट तो रहेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट कम रहेगा, बट यदि कुछ पॉजिटिव होता है तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी ज़्यादा इम्पैक्टेड रहेगा। पॉजिटिवली यदि चीज़ें आती हैं तो उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ने वाला है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए ग्लोबली काफ़ी ईज आउट होते हुए दिखा। जो टेंशन हैं आने वाले 2-3 महीने तो अभी काफ़ी ईज आउट लग रहा है, सब कुछ शांति वाला माहौल लग रहा है। इंडियन मार्केट के लिए ये जो है काफ़ी पॉजिटिव है और उसका जो असर है हम लोगों को मार्केट में देखने को मिल भी रहा है। ये एक अच्छी बात है 500 पॉइंट के गैप अप के साथ ओपन होना। बट थोड़ा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहीं ना कहीं मार्केट आज पूरा एकदम डल रहा। 23,300 के बाद, 23,300 के बाद व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज कि ये इसी 300 के आसपास जो है घूमता रहा पूरा दिन। मार्केट एक ही जो है 10, 20, 30 पॉइंट के रेंज में ट्रेड करता रहा। तो कुछ खास जो है ट्रेडिंग जोन नहीं मिले, बट एक अच्छी बात है कि मार्केट जो है एक पॉजिटिव ओपनिंग के साथ रहा और इसने अपने जो लेवल्स हैं उसको रिस्पेक्ट किया और हर एक लेवल को सिक्योर करते हुए अप साइड की रैली में ही बनता रहा। डेटा भी उस हिसाब से बन रहा था, बुलिश व्यू ऑलरेडी बनता हुआ दिख रहा था, ऑप्शन चेन पे भी हम देख रहे थे। तो शॉर्टिंग का तो कोई जो है ऑप्शन भी नहीं दिख रहा था कि भाई कुछ शॉर्ट होने की अपॉर्चुनिटी वहां दिख रही है। ओवरऑल बुलिश था, स्ट्रॉन्ग बुलिश ओपन हुआ, उसके बाद ये बुलिश मोड में रहा। इस तरह का एक डेटा बन रहा था। तो अभी आगे की जो चर्चा करते हैं कि भाई जो कल का जो मार्केट है उस पे हम किस तरीके से देखते हैं। मार्केट में क्या फिर से कोई गैप अप जैसा पॉसिबिलिटी दिख रही है, डेटा क्या कह रहा है, चार्ट पे किस तरह का सेटअप बन रहा है। तो आइए चार्ट पे देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है चार्ट पे। मैंने हालांकि टेलीग्राम पे आज शेयर भी किया है वो चीज बिफोर द मार्केट क्लोज, और कुछ डेटा पॉइंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखते हैं, वीडियो को एंड तक देखो और समझो पूरा कि क्या चल रहा है मार्केट में, किस तरीके से डेटा काम करता है, किस तरीके से सिनेरियो चेंज होता है और किन सिनेरियो में हमें किस तरीके से एक्शन प्लान करना चाहिए। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और वहां पर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे वापस से, यहाँ पे हमने पिछली कई वीडियो में बात किया कि भाई देखो रिवर्सल आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इस वाले पॉइंट तक ये गया है, इसके ऊपर इसने यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद ही वापस आया था। ये जो कैंडल बना था इन्वर्टेड हैमर टाइप बना था, बट यहाँ पर आप थोड़ा सा देखोगे तो इसने जो क्लोजिंग दी है वो कहाँ दी है, 23,328 पे क्लोजिंग दी है और 23,317 जो मीन वैल्यू है। तो बहुत ही क्लोज कॉल है ये ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। तो ये एक बढ़िया वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल सेटअप। और ये जो कैंडल भी जो आप देख रहे हो जिस हिसाब से ये कैंडल बना हुआ है, दिस लुक्स लाइक कि सेलर ट्राइड टू पुल इट ऑन अ डाउन साइड, बट एंड ऑफ द डे इट मैनेज टू क्लोज ऑन इट्स हाई लेवल जोन, राइट, जहां पे इसका हाई है उसके आसपास ये क्लोज करने की कोशिश किया ना वीकली टाइम फ्रेम जो ये कैंडल अभी फॉर्म हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक फॉर्म है यहाँ पर, जिसको देख के ये लग रहा है। दूसरा यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि भाई ये अपने मीन के ऊपर इसने क्लोज दी है, तो एक अच्छा पॉइंट है। प्लस यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है कि जो RSI पे हम थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। 50 के रेंज में पहुंच गए हैं RSI, हालांकि 50 के रेंज में थोड़ा सा इंडिसाइसिव मोड में चला जाता है। बट तीसरा फैक्टर जो बहुत इंटरेस्टिंगली यहाँ पर काम करने वाला है वो है MACD का। यहाँ पर ये जो ट्रेंड कंफर्मेशन मिल रहा है क्रॉस ओवर, देखिए यहाँ से ही पता लग रहा है कि भाई ये धीरे 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 जो है मोमेंटम इसका जो है पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। बट कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है एज पर द MACD। इंपॉर्टेंटली क्या है, तो इसने लेवल के ऊपर क्लोज किया है, तो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में भी जो हमने कल बात की थी कि भाई जो 23,100 के ऊपर 200 के ऊपर यदि मार्केट रहता है तो वो बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो है मार्केट का और वहां से वो ऊपर जाने का पूरा ट्राई करेगा। उसके नीचे ही शॉर्ट जाना है और उसके नीचे ही बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। बट यदि 23,100 को ये होल्ड करता है, 200 को होल्ड करता है, तो फिर शॉर्ट की तरफ थोड़ा ध्यान से सोचना है, मार्केट के ट्रेंड को समझना है। लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। तो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट मिलती है यदि आप सही से उन लेवल्स को पकड़ सकते हो। तो यहाँ पर अगेन ये जो चीज़ है ना, ये जो ट्रेंड का जो कंफर्मेशन है ये दर्शा रहा है कि भाई ट्रेंड जो पॉजिटिव ट्रेंड बनना स्टार्ट हुआ ना वीकली टाइम फ्रेम पे, ये एक बड़ी अच्छी बात है। साथ में डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो ऑलरेडी बहुत बढ़िया कैंडल यहाँ पर सेम आप कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो देखो हैमर टाइप बना है। व्हेन सच टाइप ऑफ कैंडल कम्स इन, जहाँ पर पता लगता है कि यार बायर्स का इंटरेस्ट है, यहाँ पर बायर्स आए। आखिर हुआ क्या, मार्केट में सेलिंग की कोशिश करी जा रही है बट बायर्स बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं और मार्केट को ऊपर ले आने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स हाउ द कैंडल इज फॉर्मिंग हियर। एंड रिवर्सल तो हमने बात करी ही है पहले से कि भाई ये रिवर्सल यहाँ पर ये बहुत ही आइडेंटिकल रिवर्सल है। और यहाँ पर आप देखो तो ये यहाँ पर अभी धीरे धीरे
ये जो है बुल साइड में जाना चालू हुआ है और डेली टाइम फ्रेम पे 56 का हमारे पास RSI पे मोमेंटम दिख रहा है, तो विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम पे हमें दिख रही है चीजें कि किस तरीके से ये धीरे धीरे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी ये हो चुका है, वीकली में ऑलरेडी हो चुका है, वीकली में बुलिश हो चुका है, डेली टाइम फ्रेम पे ये बुलिश की तरफ बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है निफ्टी के लिए। थोड़ा डेटा भी मैं दिखाऊंगा, उससे पहले थोड़ा सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स भी जो देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये अपने पॉजिटिव टेरिटरी में जाता हुआ नजर आ रहा है, ये 55 के ऊपर है, शार्प अप रैली की तरफ RSI दिखा रहा है, नहीं मोमेंटम बहुत तेजी से शिफ्ट हुआ है अप साइड। तो जब बहुत तेजी से शिफ्ट होता है तो वो तुरंत जो है डाउन में नहीं जाता, वो थोड़ा और जाने की कोशिश करेगा आगे। तो अगेन इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल अभी फिर से जो है इसका जो DMA है वो 77,107 का जो लेवल है, इसके लिए अगेन फिर से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेंसेक्स के लिए। एंड इसका जो मीन वैल्यू है 75,886 यानी 75,900 की जो वैल्यू है, इसके लिए बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट का काम कर सकता है फॉर सेंसेक्स। बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, पहले निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी का जो क्रूशियल लेवल अगेन फिर से बना हुआ है, ये 23,051 का लेवल है, 23,051 का जो लेवल है, ये डेली टाइम फ्रेम पे मीन वैल्यू है इसकी जो इंपॉर्टेंट है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो ये जो वैल्यू है वो 23,317 के आसपास है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत नज़दीक सपोर्ट है 300 का। आप ये मान के चलो कि 300 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना वीकली बेसिस पे भी। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो ऑलरेडी हम ऊपर हैं ही हैं। अब इसके मीन से जो हमारा नेक्स्ट पड़ाव है वो 23,651 का है, जो हमारा DMA दिख रहा है ना डेली टाइम फ्रेम। यानी कल की डेट में यदि बात करें जिस हिसाब से सेटअप बन रहा है, तो इट विल ट्राई टू अगेन जंप 100 और 200 पॉइंट्स। इट कैन ट्राई बिकॉज द कैंडल इट फॉर्म्स कि बायर बहुत जो है एक्सट्रीमली तरीके से यहाँ पर बाइंग की तरफ बढ़े हैं। तो क्या ये बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी का? क्या ये जो 22,700 का जो लेवल है और जो 23,000 का जो लेवल है, इसी के आसपास एक बॉटम जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ से अप रैली की तरफ हम जाएंगे? तो ये कहना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी। मेरा ये मानना है कि अभी हम थोड़ा सा जो है कुछ दिन का वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट का जो सिनेरियो है, ग्लोबल प्रेशर किस तरीके से है, जो रूल्स हैं, जो न्यूज़ हैं और जो रोज़मर्रा पे हमें देखने को मिल रही हैं। कभी किधर से कोई वॉर होता है, कभी किधर से कोई न्यूज़ आता है, यानी कि जो टैरिफ के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो वो जब तक वो चीज़ें सेटल डाउन नहीं होती, अभी से ये कहना कि निफ्टी बॉटम आउट हो गया है, ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, निफ्टी का जो ट्रेडिंग पैटर्न है उसको सीखते हैं, मज़ा लेते हैं उसका थोड़ा सा कि किस तरीके से जब मार्केट मोमेंटम रहता है, शिफ्ट रहता है, बड़ा रैली आती है, तो उसमें किस तरीके से मार्केट में को एंजॉय किया जाता है। तो उस मार्केट को एंजॉय करते हैं। फिलहाल बॉटम आउट की हम जो है बना है नहीं बना है इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। थोड़ा डेटा पॉइंट मैं आपसे बात कर रहा था कि डेटा पॉइंट्स दिखाऊंगा मैं निफ्टी को। तो डेटा पॉइंट से जब मैं देख रहा था आज, तो मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की, वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहला मैं थोड़ा सा यहाँ पे निफ्टी का मैं पूरा ये दिखाता हूँ एक चीज़ आपको कि आज जब मैं देख रहा था तो यहाँ पे जो लॉन्ग लिक्विडेशन है फ्यूचर के स्टॉक्स में, ये सारे स्टॉक्स का डेटा है यहाँ पर। तो जितने भी स्टॉक्स हैं किसी में भी लॉन्ग की जो है लिक्विडेशन नहीं देखने को मिली है। ये फ्यूचर में जो भी 150-200 स्टॉक्स हैं उसका डेटा है। तो वो डेटा मेरा ध्यान इसने बहुत खींचा, तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी रहेगी, जिस हिसाब से कैंडल भी बना दी, यानी बाइंग आज आई है। नॉट इवन इंडेक्स में तो फ्यूचर्स में हम देखते हैं, स्टॉक्स फ्यूचर्स में भी देखने को मिल रही है, स्टॉक फ्यूचर का ही डेटा है ये। तो अलग अलग स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप देख रहे हो, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, जहाँ पे शॉर्ट्स हुए वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। बेसिकली क्या है ना, जो लॉन्ग लिक्विडेशंस हैं जो वो देखने को नहीं मिली है, यानी लॉन्ग जिसने भी बनाई उसने लिक्विडेट नहीं करा है, बल्कि और ज़्यादा एडिशन हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक इंटरेस्टिंगली मैंने नोटिस किया, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। प्लस एक चीज़ और मैं थोड़ा शेयर करूँगा इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा एक चीज़ यहाँ पे कि जब मैं यहाँ पे निफ्टी के फ्यूचर का डेटा देख रहा हूँ तो सुबह से यहाँ पर एक लॉन्ग बिल्डअप जैसा सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा था। लॉन्ग बिल्डअप पूरा बनता हुआ नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है अगेन न्यू मनी इज कमिंग इन इवन ऑन इंडेक्स फ्यूचर, जो हम देख रहे हैं, जो थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ लेके चल रहा है। तो मार्केट में अगेन कल भी ऐसा लग रहा है कि जो है 100 से 150 पॉइंट का एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, अनटिल अनलेस कुछ अगेन डोनाल्ड ट्रम्प सबका कोई ट्वीट ना आ जाए, कुछ उनका फिर से टैक्स वॉर के ऊपर जो ये टैरिफ वॉर चला रखा है उन्होंने, उसके ऊपर कुछ अननेसेसरी
या कमेंट नहीं आता है तो डेफिनेटली जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ 150 से 200 पॉइंट का हम जो है गैप अप देखने को जा सकते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे ऑप्शन चेन को भी हम डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन चेन पे जब हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन चेन में हमारा 23,000 हम देखें बिल्कुल 500 पॉइंट, बिल्कुल 500 पॉइंट्स एग्जैक्ट जो है हम ऊपर क्लोज हुए, एक अच्छी बात है। और 23,300 हमारा एटीएम है। तो 23,300 के आसपास देखो क्या हुआ है भाई, 23,300 के आसपास 98 लाख का एडिशन है ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पर इस साइड में देखें तो 63 लाख का है। तो ऑब्वियसली ये जो है विनिंग साइड में है। ओवरऑल आप देखोगे तो शॉर्ट बिल्डअप है यहाँ पर, ये हमने कल के डिकोड ऑप्शन चेन में बात करी है। यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है। तो जो व्यू है वो तो बुलिश व्यू है, ठीक है। तो व्यू जो है वो तो बुलिश व्यू है क्योंकि बिल्डअप है यहाँ पे लॉन्ग और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है। यदि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होता और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप होता तो हमें क्या देखने को मिलता कि यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिलती। तो जब इस तरह का सिनेरियो होता है कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है और यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है, तो वहाँ से आप क्लैरिटी ये तो जरूर लगा सकते हो कि ये जो व्यू है मार्केट का वो तो पॉजिटिव है। अब जब हम इसके अगले चैप्टर में बात करेंगे वहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई ये इसमें स्ट्रेंथ इसकी कैसे देखते हैं। तो अगले चैप्टर बहुत जल्दी आने वाला है, उसको आप देखिएगा। फिलहाल निफ्टी व्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो निफ्टी का जो व्यू है वो अगेन यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है 23,300 के आसपास। फिर साथ में 23,500 पे थोड़ा सा एक हडल देखने को मिल सकता है, यानी कल की ओपनिंग के बाद यदि ओपन होता है 100 से 150 पॉइंट यानी 400 450 के आसपास ओपन होता है तो वहाँ से शायद थोड़ा सा इसको प्रेशर देखने को मिले, जिस हिसाब से डेटा बनता हुआ नज़र यहाँ पर आ रहा है। साथ में 23,000 के लेवल पे भी एक अच्छी खासी जो है हमें क्या देखने को मिल रही है, पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। मगर हम क्या देख रहे हैं 23,300 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग है और उसके बाद जो हाईएस्ट पुट राइटिंग है 96 की वो 200 पॉइंट दूर है। तो एटीएम पे पुट राइटिंग है और जो रेजिस्टेंस है वो दूर है, यानी एक पॉजिटिव व्यू बना रहा है। सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। वीकली चार्ट देखा, डेली चार्ट देखा हमने और डेटा देखा, फ्यूचर का डेटा देखा। तो आज बहुत सारी चीज़ें हमने देखी वन बाय वन करके और ये निष्कर्ष निकला है कि मार्केट जो है ओवरऑल पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता हुआ नजर आ रहा है। 100 से 150 पॉइंट का जो है अपमूव देखने को मिल सकता है। 23,500 के पास थोड़ा सा हर्डल है। यदि मार्केट अप साइड रैली में ओपन होता है तो 23,500 का बिल्डअप देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन यदि गैप अप होता है तो वहाँ पे एकदम से चेज नहीं करना है, बिल्डअप को देखना है क्या वहाँ पे वापस से साइडवेज जा रहा है। यदि एटीएम पे जो है पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है और शॉर्ट कवरिंग दिख रही है तो समझो स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू की तरफ जा सकता है। अदरवाइज आज की तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है या फिर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है 23,500 के आसपास से, यदि कल 100 से 150 पॉइंट की हमें ओपनिंग के बाद मार्केट में जो है लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप एट एटीएम साइड देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है निफ्टी का एंड सेंसेक्स का। सो बैंक निफ्टी के यदि बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी का जब हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे एंड वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे यदि मैं बात करता हूँ पहले, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी हमें क्रॉसओवर देखने को मिल चुका है और हमने लास्ट वीडियो में बात भी की थी कि यदि बैंक निफ्टी जिस हिसाब से पॉजिटिव चल रहा है ये ऊपर की तरफ जाएगा तो निफ्टी एंड सेंसेक्स दोनों को अपनी तरफ ये लेकर जाएगा। तो ये यहाँ पे ले जाता हुआ दिखा भी हमें, बैंक निफ्टी जो है निफ्टी और सेंसेक्स को अपनी तरफ लेके जाता हुआ दिखा। और वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं 50,274 का जो लेवल है इस वीक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर सकता है। अप साइड ऑलरेडी मीन के ऊपर है और अच्छे मोमेंट के साथ ये ट्रेड कर रहा है। इसका जो नेक्स्ट लेवल हो सकता है 53,000 के आसपास ये टच करने की कोशिश कर सकता है कल के डेट में। और यदि डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें अच्छी जो है बिल्डअप दिख रहा है। यहाँ पे क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है 64 के आसपास हमारा जो है RSI का वैल्यू है विच इज़ वेरी गुड ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, एक पॉजिटिव सिनेरियो दिखा रहा है। और ऊपर से आप जब कैंडल देख रहे हो तो एक हैमर टाइप कैंडल बना हुआ है विच सजेस्ट कि भाई सेलर्स ने बहुत ट्राई किया नीचे खींचने का, लेकिन एंड ऑफ द डे बायर्स इसको मार्केट को ऊपर लेके चले गए बैंक निफ्टी को एंड क्लोजिंग जो दी है उसके हाई के आसपास दी है। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है मार्केट में किसी भी इंडेक्स के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए। जब इस तरह का कैंडल बनता है जो हमने निफ्टी में बात करी, तो बैंक निफ्टी स्टिल इन अ पॉजिटिव रेंज, बैंक निफ्टी के अंदर भी अप साइड की रैली देखने को मिल सकती है। तो दिस इज ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस एंड आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस गाइज। एंड आपको जो भी लग रहा है कि आपका क्या व्यू है मार्केट को लेके, किस तरह का सेटअप बन रहा है मार्केट में, क्या हम कल गैप अप देखने जा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है 100 से 150 पॉइंट का गैप अप देखने को हम जा रहे हैं कल के लिए। कल फिर से गैप अप की पॉसिबिलिटीज लग रही है। सो ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे अहेड।